बच्चों नमस्कार। मैं आर डी सिंह, बिजनेस स्टडीज। आज हम कराते हैं वित्तीय नियोजन, अवधारणा यानी प्लानिंग कॉन्सेप्ट। वित्तीय नियोजन का सबसे पहले अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। यानी भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। एक वित्तीय प्रबंधक को भविष्य में वित्त की आवश्यकता, उसकी प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में योजना तैयार करनी होती है। वित्तीय नियोजन का अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारित करने से, यानी वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारित करने से है, ताकि संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं तथा उसके उपयुक्त स्रोतों का पुनः अनुमान, यानी पहले ही अनुमान लगाकर उसका कुशलतम उपयोग करना सुनिश्चित किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक संगठन की भावी क्रियाओं का वित्तीय खाका तैयार करना है। इट रेफर्स टू the preparation of a financial budget of an organization future operations। इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसकी रिक्वायरमेंट, प्रेशोरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तीन बातें हैं इसमें। अब आता है वित्तीय नियोजन की परिभाषा। वाकर एवं वागन के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्यों यानी वित्तीय नीतियों एवं वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग pertains to the function of finance and includes the determination of firm's financial objectives, financial policies and financial procedures। अब आता है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, और डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज और डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। वित्तीय नियोजन के निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। यानी वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित वित्तीय निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। तो वह नियोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। वित्तीय नियोजन में सर्वप्रथम संस्था की वित्तीय उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है और संस्था के वित्तीय उद्देश्य दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अल्पकालीन वित्तीय उद्देश्य, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, एंड इसके अंतर्गत मुख्यतः पर्याप्त तरल बनाए रखना सम्मिलित है। दूसरा है दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्य, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंतर्गत प्राय संस्था के कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्रोतों से प्राप्त वित्त उचित मात्रा में उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरा आता है वित्तीय नीतियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। वित्तीय नियोजन में दूसरे चरण में वित्तीय नीतियां निर्धारित की जाती हैं ताकि वित्तीय उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इसके अंतर्गत पूंजीकरण नीति, पूंजी ढांचा नीति, स्थायी संपत्ति प्रबंध नीति, लाभांश वितरण नीति, कार्यशील पूंजी प्रबंध नीति, उधार नीति आदि को सम्मिलित किया जाता है। जैसे
पूंजी ढांचे के संबंध में यह नीति बनाई जा सकती है कि कंपनी अपनी प्रारंभिक वर्षों में समता अंश पूंजी पर ही निर्भर रहेगी। लाभांश वितरण में संबंध में कंपनी की नीति हो सकती है कि प्रारंभिक वर्षों में लाभांश की दर कम रखी जाएगी, तथा उधार विक्रय के संबंध में संस्था की नीति हो सकती है कि उधार विक्रय किया जाएगा, लेकिन केवल समृद्ध ग्राहकों को। नेक्स्ट आता है वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्टर। वित्तीय नियोजन में तीसरे चरण पर वित्तीय कार्य विधियां निर्धारित की जाती हैं। कार्य विधियां नीतियों से अधिक स्पष्ट होती है। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि किसी काम को किस क्रम में पूरा किया जाएगा। जैसे प्रारंभिक वर्षों में समतांश पूंजी पर निर्भर रहने का निर्णय एक नीति है, लेकिन समतांश पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों यानी वित्तीय कार्यविधि के अंतर्गत आते हैं। यानी जो विभिन्न कदम हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो कार्यविधि के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार उधार विक्रय करना एक नीति है, तथा समय पर भुगतान प्राप्त न होने पर की जाने वाली कार्यविधि का क्रम निश्चित करना वित्तीय कार्यविधि होगी। जैसे ग्राहक के पास सबसे पहले एक पत्र लिखना, फिर टेलीफोन करना, इसके बाद व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलना तथा अंत में वैधानिक कार्रवाई करना, ये प्रोस्टर है। अब आता है वित्तीय नियोजन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहला है फंड की आवश्यकता अनुसार उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। इसके अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों जैसे दीर्घकालीन संपत्ति क्रय करना तथा वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय यानी आवश्यक वित्त की सही अनुमान लगाना सम्मिलित है। इसके अंतर्गत यानी इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाने का की भी आवश्यकता है कि फंड किस समय उपलब्ध होगा और इसके संभावित स्रोत क्या होंगे, यानी कहां से ये प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है यह देखना कि कार्य अनावश्यक संसाधन न जुटाए, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेस अनसर्टेनली। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कभी भी रोकड़ शेष आवश्यकता से अधिक अथवा कम न हो। रोकड़ शेष का आवश्यकता से अधिक या कम होना दोनों परिस्थितियां हानिकारक हैं। जैसे यदि रोकड़ शेष की आवश्यकता 5 लाख रुपए की है, लेकिन रोकड़ शेष 10 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए बेकार पड़ा रहेगा और उस पर ब्याज की हानि होगी। इसके विपरीत यदि 5 लाख की जगह 3 लाख रुपए उपलब्ध है, तो समय पर भुगतान न करने से कंपनी की ख्याति यानी गुडविल कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि वित्तीय नियोजन का उद्देश्य आवश्यक वित्त को उपयुक्त मात्रा में और सही समय पर उपलब्ध करवाना है। अब आता है वित्तीय नियोजन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक टू हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज। वित्तीय नियोजन के अंतर्गत विभिन्न व्यावसायिक परिस्थितियों का अनुमान लगाया जाता है। इसी आधार पर विभिन्न वित्तीय संस्थाएं तैयार की जाती हैं, यानी वित्तीय योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसा करके यह संभावित परिस्थितियों का अच्छे ढंग से सामना करने में सहायक होती है। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायक, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। भावी प्राप्तियों एवं भुगतानों का अनुमान लगाकर पूंजी की कमी अथवा
अधिक्य का उचित प्रबंध किया जाता है। इस प्रकार इससे व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट आता है समन्वय में सहायक, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। यह विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं जैसे विक्रय, क्रय, उत्पादन, वित्त आदि में समन्वय स्थापित करने में सहायक है। फोर्थ है वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायक, हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। वित्तीय नियोजन के अभाव में वित्तीय संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। इसका कारण व्यावसायिक व्यवहारों की पेचीदगी है, जैसे किसी विशेष व्यावसायिक व्यवहार के लिए आवश्यकता से अधिक तथा आवश्यकता से बहुत कम अनुमान लगाना। इस तरह की बर्बादी को वित्तीय नियोजन के माध्यम से रोका जा सकता है। पांचवा है वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक, हेल्प टू लिंक दी प्रेजेंट विद दी फ्यूचर। यह वर्तमान को भविष्य में जोड़ने का प्रयत्न करता है। ऐसा करके भावी अनिश्चितताओं के जोखिम को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट कैसे वित्तीय नियोजन अथवा विनियोग अथवा यानी वित्तीय तथा वित्त निर्णयों में संबंध स्थापित करने में सहायक, हेल्प इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके द्वारा यह निश्चित करने में सहायता प्राप्त होती है कि धन का विनियोग कहाँ किया जाए और उसे किन स्रोतों से प्राप्त किया जाए। इसके अंतर्गत अंश पूंजी, ऋण पूंजी का मिश्रण इस ढंग से किया जाता है कि पूंजी लागत न्यूनतम आए। नेक्स्ट आता है सातवां है वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग। वित्तीय नियंत्रण से सभी वित्तीय क्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय नियंत्रण के परिमाप निर्धारित किए जाते हैं और वास्तविक निष्पादन की प्रगति से तुलना यानी परिमाप से तुलना की जाती है। विचलन एवं कारणों की खोज की जाती है और अंत में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके बाद कराएंगे पूंजी ढांचा, नेक्स्ट भी उसमें देखेंगे आप। धन्यवाद।